हेलो हेलो हेलो। ओके चलिए, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपका हरीश भैया आपके सामने हूँ बहुत ही बढ़िया हमारे आज के सेशन के साथ में। तो मेरे सभी छोटे भाई बहनों का स्वागत है इस प्यारे से परिवार के अंदर। और देखिए साथियों, हम यहाँ पे अपने टॉपिक की शुरुआत करेंगे। देखिए, हम लोगों ने साथियों पोषक तत्व पढ़ना शुरू किया था। हम लोगों ने यहाँ पे न्यूट्रिशन पढ़ना शुरू किया था, जिसको बोलते हैं पोषक पदार्थ, या इंग्लिश में कहते हैं साथियों न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स के अंदर मैंने आपको जो पढ़ा दिया है, मैं उनकी बातचीत पहले कर लेता हूं। देखो, तो न्यूट्रिएंट्स के अंदर साथियों हम यहाँ पे विटामिन पढ़ चुके हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने देखिए साथियों यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स को पढ़ा है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे वह है साथियों हमारे पास में प्रोटीन्स। ठीक है, तो मैं प्रोटीन्स पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ यहाँ पे थोड़ा बहुत फैट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझा दूंगा। ठीक है, तो प्रोटीन्स पढ़ेंगे क्योंकि प्रोटीन्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस देखिए बहुत ज्यादा बनते भी हैं। आपको बताऊं कि अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स के बारे में, पोषक तत्वों के बारे में, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं विटामिन से, उसके बाद बनते हैं कार्बोहाइड्रेट से, और थोड़े बहुत क्वेश्चन साथ ही बनते हैं प्रोटीन से। ठीक है, तो प्रोटीन्स के साथ थोड़ा बहुत यहाँ पे हम फैट को लेके भी पढ़ लेंगे, एक दो क्वेश्चन बनते हैं कोलेस्ट्रॉल को लेके, वो भी मैं आपको समझा दूंगा यहाँ पे। और यहाँ पे फिर हमारा जो पोषक तत्व वाला टॉपिक के साथ तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में यही सिलेबस में दिया गया है। बाकी अगर आप कभी यहाँ पे आईआईटी के लेवल के लिए पढ़ेंगे, जो मतलब केमिस्ट्री के अंदर भी ये पढ़ा जाता है, मैं बता दूं बेसिकली नीट के लिए जब पढ़ोगे साथियों तो उसमें थोड़ा सा अलग लेवल हो जाता है। लेकिन हमें इतना हाई स्टैंडर्ड पे नहीं जाना, हमें पढ़ना अपने अपने स्टेट एग्जामिनेशन के लिए, एसएससी के लिए, रेलवेज के लिए, बाकी सभी राज्य के एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है, ये सब चीजें आपको पढ़नी है। देखिए, तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं किसको लेके, न्यूट्रिशन को लेके, पोषक तत्वों को लेके। हमने पढ़ा था साथियों कि जो पोषक तत्व होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे भोजन में पाए जाते हैं, जो शरीर की वृद्धि करते हैं। ये एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि करते हैं, हमारे शरीर में ऊर्जा देते हैं और हमारे शरीर के अंदर रखरखाव के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं। हमारे शरीर की जो मेंटेनेंस होती है, तो मेंटेनेंस के लिए साथियों ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है जो पाए जाते हैं। हमने देखिए बात की थी यहाँ पे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, अब हम बात करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। मैंने बताया साथियों जो विटामिन होते हैं ये कम मात्रा में चाहिए होते हैं, जो विटामिन होते हैं इनकी मात्रा काफी कम चाहिए होती है। लेकिन वहीं पे हम जब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में साथियों, प्रोटीन्स के बारे में और फैट के बारे में, ये एक ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता जो होती है वो ज्यादा मात्रा में चाहिए होती है। और इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, जिन्हें कहा जाता है मुख्य पोषक तत्व, क्योंकि इनकी मात्रा बहुत चाहिए होती है। तो इन सब के अंदर हमारी आज जो अभी जो हमारी क्लास होने वाली है, ये होने वाली प्रोटीन्स को लेके, कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स को लेके कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। आइए शुरू करते हैं साथियों। प्रोटीन्स को लेके बहुत सारे फैक्ट बताऊंगा, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, और वो सारी बातें आपको जानने को सीखने को मिलेंगी जो आपको उससे पहले नहीं पता होंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं साथियों प्रोटीन्स को लेके। देखो ध्यान से, तो प्रोटीन्स जो होते हैं साथियों वो नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। नाइट्रोजनस का मतलब क्या होता है कि ऐसे पदार्थ जिनके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक होती है, पहली बात तो ये। और ये जो होते हैं साथियों किससे बने होते हैं, ये बने होते हैं अमीनो एसिड से। किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो ये साथियों जुड़े होते हैं यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा। पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा इनको आपस में जोड़ा जाता है। अब आपसे क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है, देखो ध्यान से, मैं जो बताना चाहता हूं एग्जामिनेशन के अंदर। देखो, ये हमारे पास में प्रोटीन है। देखो, ये हमारे पास में साथियों किसकी संरचना है, तो ये हमारे पास में प्रोटीन की संरचना है। आप यहाँ पे इसको देखो ध्यान से, ये किसका स्ट्रक्चर है, तो ये साथियों हमारे पास में दिया गया है किसका स्ट्रक्चर, यहाँ पे प्रोटीन की संरचना है जो आपको यहाँ पे नजर आएगी। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, ये प्रोटीन की संरचना है। अब जरा समझो ध्यान से, देखो यहाँ पे साथियों एक एमाइन ग्रुप है। एमाइन का मतलब होता है हमारे पास में NH2। देखो, ये हमारे पास में नाइट्रोजन हाइड्रोजन का मिश्रण है, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के मिश्रण को बोलते हैं अमाइन। ठीक है, यहां पे साथियों देखो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है और यहां पे COOH दिया जा रहा है। जहां पे COOH होता है उसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक। क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक। तो प्रोटीन में क्या क्या मिलेगा, प्रोटीन के अंदर देखो कार्बोक्सिलिक बंध मिलेगा, इसमें अमाइन का बंध मिलेगा, और साथ ही साथ कार्बन हाइड्रोजन का जो बंध है वो भी देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे बॉन्ड मिलकर किसका निर्माण करते हैं, ये सारे के सारे बॉन्ड बेटा निर्माण करते हैं किसका, यहाँ पे प्रोटीन का। पहली बात तो ये। अब आपसे क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है
कि ये नाइट्रोजन के युक्त कार्बनिक कंपाउंड है, मतलब एक कार्बनिक कंपाउंड है, एक कार्बनिक पदार्थ है जिसमें किसकी मात्रा मिलती है, नाइट्रोजन की मात्रा मिलती है। ठीक है भैया, किससे बने होते हैं, तो ये बने होते हैं अमीनो एसिड से। और अमीनो एसिड किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। आपको मैं छोटा सा पॉइंट है जो बता दूं, बहुत ही बढ़िया तरीके से एग्जामिनेशन में सीधी सीधे फैक्ट है देखिए जो बन जाता है। अमीनो एसिड जो होते हैं ना साथियों, वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। देखो, तो अमीनो एसिड क्या है, एक तरह का मोनोमर है। मोनोमर मतलब अमीनो एसिड जो होता है साथियों, वो एक तरह का मोनोमर होता है। एक मोनोमर का मतलब होता है साथियों एक लक। एक लक का मतलब होता है कि जो सिंगल होता है। ठीक है, जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं, बहुत सारे अमीनो अम्ल जुड़ जाते हैं, तो बहुत सारे अमीनो अम्ल के जुड़ जाने से बेटा किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। तो प्रोटीन क्या है साथियों, तो प्रोटीन जो है वो एक तरह का पॉलीमर है। क्या है, पॉलीमर। किसका पॉलीमर है, तो ये साथियों पॉलीमर होता है हमारे शरीर में पाए जाने वाले अमीनो एसिड का। क्लियर सारी बात है। तो आपसे छोटा छोटा क्वेश्चन बनता है कि बताओ कि हमारे शरीर में जो अमीनो एसिड है वो कहां से आता है। हम जब प्रोटीन खाते हैं तो ये प्रोटीन हमारे शरीर के अंदर अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात को जरा समझो, हम जो प्रोटीन खाते हैं ना, तो ये प्रोटीन क्या करता है साथियों, हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे किस में कन्वर्ट होता है, तो ये हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। इस बात को जरा समझिएगा। क्लियर सारी बात है। अब मैं आपको छोटा सा फैक्ट है जो बताता हूं, देखो ध्यान से। इस पॉइंट को जरा ऐसे समझो, देखो इस पॉइंट को जरा ऐसे समझो, कुछ एक्स्ट्रा बातें बता रहा हूं, यहां पे दिखते चलना सबके से बोर्ड पे। देखो, आपको जानते हैं साथियों जो प्रोटीन होता है वो क्या कहलाता है। देखो, जो हमारे शरीर के अंदर साथियों पाया जाने वाला प्रोटीन होता है ना, ये एक तरह का फूड है जिसे बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। सर, बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब क्या होता है, देखो तो प्रोटीन को क्या बोलते हैं साथियों, तो प्रोटीन को कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। क्या बोलते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड का मतलब होता है कि हमारे शरीर का निर्माण करने वाला पदार्थ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ कि हमारे शरीर के अंदर जो निर्माण क्रिया की जाती है वो किसके थ्रू की जाती है, तो भैया वो की जाती है प्रोटीन के थ्रू। अब जरा समझो कि प्रोटीन करता क्या क्या। देखो, प्रोटीन के कारण ही साथियों हमारे शरीर के अंदर जो मसल्स होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, वो डेवलप करती है। हमारे शरीर के अंदर देखिए जो बाल होते हैं, हमारे जो नाखून पाए जाते हैं साथियों, उनका विकास होता है। अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो प्रोटीन कमी से हमारे बाल गिरना शुरू हो जाएंगे, नाखून गिरना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ ये हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे क्या करता है, ये हमारे शरीर के अंदर रिंकल फ्री करता है। रिंकल फ्री मतलब आपको बताऊं कि इससे हमारे शरीर के अंदर क्या नहीं होती, तो इससे हमारे शरीर में झुर्रियां नहीं होती। आपको बताऊं कि जब इंसान यहाँ पे बूढ़ा हो जाता है ना, उसके चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं। तो झुर्रियां क्यों आ जाती हैं, क्योंकि उसके शरीर के अंदर लगातार यहाँ पे जो मसल्स है वो टूट रहे होते हैं, उसके शरीर में बहुत सी प्रोटीन की कमी हो जाती है। तो प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और मैं बता दूं कि भारतीय जो लोग होते हैं, हमारा जो भारतीय खाना है, इस खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत ही कम होती है। हमारे खाने के अंदर प्रोटीन की मात्रा ना के बराबर होती है। इस बात को जरा समझिएगा। क्लियर सारी बात है। अब क्वेश्चन बनता है बहुत ही बढ़िया अच्छे तरीके से कि हमारे शरीर के अंदर ये प्रोटीन करता क्या है। देखो, ये प्रोटीन करता क्या है, इस बात को जरा समझना। अब पॉइंट बता रहा हूं, बहुत प्यारे प्यारे पॉइंट। देखो, हम जब बाहर से प्रोटीन खाते हैं, बाहर से मतलब हम जब फूड के थ्रू प्रोटीन खाते हैं, ठीक है, प्रोटीन खाते हैं, तो ये प्रोटीन क्या करता है साथियों, यहाँ पे हमारे शरीर में जाते हैं एंजाइम्स में। तो हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे पाए जाते हैं क्या, यहाँ पे एंजाइम मिलते हैं। सर, ये एंजाइम क्या करते हैं बताओ, ये एंजाइम इन प्रोटीन्स को तोड़ते हैं। अब क्वेश्चन बनता है सर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं जो हमारी बॉडी में पाए जाती हैं, जो प्रोटीन्स को तोड़ती हैं। देखो, सबसे पहले साथियों हम जब बात करेंगे तो यहाँ पे पाया जाने वाला एंजाइम होता है जिसे बोलते हैं पेप्सिन। कौन सा है, पेप्सिन है। दूसरा यहाँ पे साथियों पाया जाने वाला एंजाइम है जिसे बोलते हैं ट्रिप्सिन। और तीसरा यहाँ पे पाया जाने वाला एंजाइम है जिसे बोलते हैं एरिप्सिन। तो ये हमारे पास में 3 तरह के एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन्स को तोड़ते हैं। अब आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे बताओ ये मिलते कहां पर है, तो पेप्सिन साथियों पाया जाता है हमारे शरीर के अंदर अमाशय में। अमाशय बोले तो किसमें, तो अमाशय बोले तो हमारे शरीर के अंदर स्टमक में। ठीक है। ट्रिप्सिन कहां मिलता है भैया, तो ट्रिप्सिन पाया जाता है पेंक्रियाज में। कहां पे मिलता है, पेंक्रियाज में मिलता है। पेंक्रियाज को हिंदी में क्या बोलते हैं साथियों, इसे हिंदी में बोलते हैं अग्न्याशय। ठीक है। और इरिप्सिन कहां मिलता है, तो इरिप्सिन साथियों पाया जाता है छोटी आंत में। कहां मिलता है, छोटी आंत में है जो पाया जाता है। तो ये हमारे पास में 3 मेजर एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन्स को तोड़ देते हैं। अब प्रोटीन्स किसमें टूट जाती है, तो प्रोटीन्स को साथियों तोड़ा जाता है किसके अंदर, तो प्रोटीन्स को यहां पे तोड़ा जाता है अमीनो एसिड में। किसमें, अमीनो एसिड में। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा बनेगा
कि हमारे शरीर के अंदर जो अमीनो एसिड होता है, जिसको हमारे शरीर की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, ये कहां से बनता है? तो ये साथियों बनता है हमारे शरीर में बाहर से खाए जाने वाले प्रोटीन से। अगर हम प्रोटीन नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर क्या नहीं बनेगा? अमीनो एसिड नहीं बनेगा। और प्रोटीन्स को तोड़ने का जो काम है किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है साथियों एंजाइम्स के थ्रू। कितने एंजाइम्स होते हैं भैया हमारे पास में? 3 तरह के एंजाइम्स होते हैं। अब ये जो अमीनो एसिड है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो, इसी अमीनो एसिड से क्या बनता है? तो इसी अमीनो एसिड से साथियों बनते हैं हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स करते क्या है? तो ये हार्मोन्स हमारे शरीर में वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं साथियों? तो ये हमारे शरीर के अंदर वृद्धि करते हैं, जिसे बोलते हैं ग्रोथ करते हैं। ये हमारे शरीर का विकास करते हैं। ठीक है, कंफर्म है सारी बातें? तो बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि हमारे शरीर के अंदर जो अमीनो एसिड होता है वो कहां से बनते हैं? तो वो बनते हैं हमारे शरीर में खाए जाने वाले प्रोटीन से। अब ये प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है, सुनो ध्यान से। देखो, अभी प्रोटीन बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा हम जब बात करते हैं तो प्रोटीन से क्या बनती है? तो प्रोटीन से साथियों हमारे शरीर के अंदर एनर्जी बनती है। क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। ये कैसे बनती है? देखो, आपको मैं बता दूं, अगर आप यहां पे 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, सुनो कितना लेते हैं? 1 ग्राम प्रोटीन लेते हैं, तो 1 ग्राम प्रोटीन के जलने से यहां पे 4 किलो कैलोरी, कितनी यहां पे 4 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो बन जाती है। तो क्या हमारे शरीर में साथियों प्रोटीन ऊर्जा देता है? बिल्कुल देता है। इसको जरा समझिएगा। ये हमारे शरीर में कम मात्रा में चाहिए, ज्यादा मात्रा में चाहिए? देखो, तो प्रोटीन की बात करते हैं तो प्रोटीन साथियों हमारे शरीर के अंदर चाहिए होता है यहाँ पे ज्यादा मात्रा में। किसमें? ज्यादा मात्रा में चाहिए होता है। अब ज्यादा मात्रा में चाहिए, इसे क्या कहा जाएगा? तो इसको साथियों कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं? मैक्रो न्यूट्रिएंट कहा जाता है। सर, मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है? मैक्रो न्यूट्रिएंट वो पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। ठीक है, कंफर्म है सारी बातें? जल्दी बताओ जो कमेंट के अंदर। आप देख पा रहे बेटा, मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा खासा प्रेजेंटेशन है मेरा, मतलब आप समझ गए ना कि भैया को यहाँ पे लिखना भी आता है, भैया लिख भी लेते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, तो ये हमने बात की प्रोटीन्स के बारे में। तो प्रोटीन ये सब हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है। अब देखो, कुछ चीजें मैं आपको स्लाइड के माध्यम से पढ़ा देता हूं, देखो ध्यान से। तो जैसा मैंने बताया आपको कि प्रोटीन क्या है साथियों? हमारे शरीर में पाया जाने वाला मैक्रो न्यूट्रिएंट होता है, जिसकी आवश्यकता कैसे होती है? कम होती है, ज्यादा होती है? ज्यादा होती है, क्योंकि ये हमारे शरीर में बहुत सारे क्या करता है? एंजाइम्स को रिलीज करता है। एंजाइम्स के थ्रू क्या होता है? प्रोटीन्स का अमीनो एसिड में कन्वर्जन होता है। ठीक है, ये मैंने बता दिया। क्लियर सारी बातें? अब क्वेश्चन बनता है बहुत ही बढ़िया कि बताओ कि प्रोटीन हमारे शरीर में कितना चाहिए होता है। देखो, तो ये कहते हैं साथियों संस्थान है जिसका नाम है आईसीएमआर। आईसीएमआर क्या है साथियों? आईसीएमआर एक संस्थान है जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। हमारे भारत के अंदर जितनी भी मेडिकल लाइन में रिसर्च की जाती है, जितना भी शोध किया जाता है, वो सारे के सारे इस संस्थान के द्वारा किया जाता है, जिसे बोलते हैं आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये कहती है कि इंसान का जितना वेट होता है ना, उसे डेली बेसिस पे उतना प्रोटीन लेना चाहिए। डेली बेसिस पे उतना प्रोटीन यहाँ पे लेना चाहिए। इस बात को जरा समझिएगा, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, कंफर्म है सारी बातें? अब आपको मैं छोटा सा पॉइंट बता दूं, जैसे मान लीजिए कि किसी इंसान का वजन यहाँ पे 70 केजी है, तो उसे डेली बेसिस पे कितना प्रोटीन चाहिए अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए? तो डेली बेसिस पे साथी उसे चाहिए यहाँ पे 70 ग्राम प्रोटीन। क्लियर सारी बात है? अब मैं आपको बताऊं कि हमारे भारत के अंदर हम जो भारतीय लोग होते हैं ना, तो हम डेली बेसिस पे कितना प्रोटीन खाते हैं? हम डेली बेसिस पे बेटा खाते हैं 15 से 20 ग्राम प्रोटीन। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी कमी है हमारे भारतीय लोगों में साथियों, जो खासकर इंडियन डाइट होती है। आपको मैं बताऊं कि हमारे घरों में जो खाने, हमारे घरों के अंदर जो भोजन करते हैं ना, यही भोजन हमें सबसे ज्यादा बीमार कर रहा है। मुझे कहना नहीं चाहिए, सॉरी टू से, लेकिन ये बात फैक्ट है भैया। आपको मैं बताऊं कि हमारे घरों के अंदर जो हम भोजन करते हैं वही सबसे ज्यादा बीमार करता है। क्यों भैया, ऐसा क्यों? इसके रीजन बता दो। देखो, आप खाते हो गेहूं की रोटियां, वो कार्बोहाइड्रेट होता है। आप खाते हैं आलू की सब्जी, उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। प्रोटीन के नाम पर हम लोग थोड़ी बहुत मात्रा में क्या कर लेते हैं? कभी कभी दाल खा लेते हैं, जो वेजिटेरियंस होते हैं, कभी कभी सोयाबीन खा लेते हैं, है ना। लेकिन वहीं पे हम जब बात करते हैं नॉन वेजिटेरियंस के बारे में, हालांकि वो नॉन वेजिटेरियंस वाले कहीं ना कहीं अंडे से, दूध से, मटन से, मांस के थ्रू अपना प्रोटीन का इंटेक पूरा कर लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो होते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो भारत के अंदर इंडियन जो डाइट है डेफिशिएंट होती है। तो अगर कोई आदमी 70 केजी का है ना, तो उसे कम से कम डेली बेसिस पे 70 ग्राम प्रोटीन रोज खाना चाहिए
अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपनी बॉडी को पूरा का पूरा मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ठीक है, कंफर्म है सारी बातें। चलिए, अब मैंने बता दिया बहुत ही बड़ी तरीके से, साथ ही साथ मैंने ये भी बता दिया आपको कि 1 ग्राम प्रोटीन जो होता है साथी वो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण करता है। मतलब हम 1 ग्राम प्रोटीन को जब जलाएंगे तो उससे तकरीबन तकरीबन 4 किलो कैलोरी के आसपास जो एनर्जी है वो यहाँ पे बन जाती है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। देखो, यहाँ पे प्रोटीन जो होता है साथियों वो यहाँ पे 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है, हम जब बात करेंगे तो जो प्रोटीन होता है वो कितने प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बनता है? 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। ठीक है, कंफर्म है सारी बातें। अब देखो, जिसमें से 9 प्रकार के जो अमीनो एसिड होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल मतलब अगर इनके बिना काम चल नहीं सकता, और दिक्कत वाली बात है कि ये हमारी बॉडी नहीं बना सकती। मतलब कुछ ऐसे प्रोटीन या कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, लेकिन इनका निर्माण हमारी बॉडी नहीं कर सकती। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा बन जाता है एग्जामिनेशन के अंदर कि भैया कितने प्रकार के अमीनो एसिड है जो देखने को मिलेंगे। एक होते हैं साथियों जिन्हें बोलते हैं आवश्यक अमीनो एसिड, इन्हें बोलते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड। एक होते हैं साथियों कंडेंशनली, कंडेंशनली मतलब ठीक है मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो कोई दिक्कत वाली बात है। एक होते हैं साथियों नॉन एसेंशियल, इनके होने ना होने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन ये जो 9 प्रकार के हमारे पास में अमीनो एसिड हैं, ये होने बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। अगर ये हमारे पास में नहीं होंगे तो हमारी बॉडी ढंग से काम नहीं करेगी, हमारी बॉडी में बड़ी समस्या पैदा हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ कि कितने तरह के अमीनो एसिड को हम यहाँ पे आवश्यक अमीनो एसिड बोलते हैं? तो हमारे पास में टोटल 9 प्रकार के अमीनो एसिड होते हैं जिनको हम यहाँ पे एसेंशियल अमीनो एसिड के नाम से जानते हैं। कितने? 9 प्रकार के हमारे पास में अमीनो एसिड होते हैं जो कैसे होते हैं साथियों? एसेंशियल होते हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। अब वो 9 प्रकार के कौन कौन से हैं इनको सुन लो ध्यान से। जो एसेंशियल 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 मतलब जो बहुत ही ज्यादा आवश्यक अमीनो एसिड है उनको सुन लो, क्योंकि एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन बनता है और किसका क्या काम होता है हम उसको जरा समझते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टाडीन के बारे में। देखो, सबसे पहला हमारे पास में कौन सा है? तो सबसे पहला साथियों हमारे पास में हिस्टाडीन है। हिस्टाडीन करता क्या है? ये हमारे शरीर के अंदर ग्रोथ करता है, आरबीसी की मात्रा को बनाता है और साथ ही साथ हिस्टामिन की मात्रा को बनाता है। इस बात को जरा समझिएगा। तो ये हमारे शरीर के अंदर साथियों बहुत सारी चीजें बनाएगा। पहला बनाता है किसको? यहाँ पे वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है हमारे शरीर की, आरबीसी की मात्रा को बढ़ाता है और साथ ही साथ यहाँ पे हिस्टामिन का निर्माण करता है। सर हिस्टामिन क्या करता है? देखो ध्यान से, ये यहाँ पे ब्लड को जमने से रोकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बताओ कि हमारे शरीर के अंदर कौन सा यहाँ पे पदार्थ होता है जो ब्लड को जमने से रोकता है? किसके अंदर? यहाँ पे नलिकाओं के अंदर। किसके अंदर? नलिकाओं के अंदर। जैसे मैं एक एग्जांपल पूछ रहा हूं, सुनो ध्यान से। देखो जैसे मान लो कि कोई पाइप है, किसी पाइप के अंदर पानी बहना चाहता है, पानी बहना चाहता है, पानी बहना चाहता है। अब उस पाइप के अंदर ब्लॉकेज हो जाए तो क्या पानी ढंग से बह पाएगा? नहीं बह पाएगा। क्या दिक्कत है? दिक्कत हो जाएगी ना। इसी तरह से हमारा जो ब्लड होता है ना बालक, वह हमारे शरीर के अंदर ब्लड वेजल्स में बहता है। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी ब्लड वेजल्स पाई जाती है, रक्त नलिकाएं पाई जाती है, तो हमारा ब्लड उसमें बहना चाहता है। अब खुद ही सोचो कि अगर उसमें कोई रुकावट हो जाए तो ब्लड को बहने में दिक्कत होगी। तो हमारे ब्लड को जमने से रोकता है, मतलब ब्लड को फ्लो बहुत आसान करता है। कौन सा? आंसर हिस्टामिन। ठीक है, ये किस अमीनो एसिड के द्वारा बनाया जाता है? तो आंसर है हिस्टाडीन के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारे पास में जिसे बोलते हैं आइसोल्यूसिन। क्या नाम है? आइसोल्यूसिन है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आइसोल्यूसिन। ये क्या करता है भैया? ये हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियों की मरम्मत करता है और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। ये हीमोग्लोबिन कहां मिलेगी? तो हीमोग्लोबिन भैया पाई जाती है हमारे शरीर के अंदर। कहां पर? आरबीसी के अंदर। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है, बताओ कि हीमोग्लोबिन का निर्माण किस यहाँ पे अमीनो अम्ल के द्वारा किया जाएगा? तो आंसर है आइसोल्यूसिन के द्वारा। इसके बाद होता है जिसे बोलते हैं ल्यूसिन। ल्यूसिन क्या करता है साथियों? मांसपेशी की शक्ति बढ़ता है। हमारे जो मसल्स होते हैं कितने मजबूत बनेंगे, कितने कमजोर बनेंगे, डिपेंड करता है ल्यूसिन के ऊपर। ठीक है, ल्यूसिन और लाइसिन दोनों अलग अलग हैं, एक मत करना। ठीक है, इसके बाद साथियों एक होता है जिसे बोलते हैं लाइसिन। क्या होता है? लाइसिन होता है। लाइसिन क्या करता है साथियों? कोलाजन का निर्माण करता है। सुनो, ये कोलाजन कहां मिलता है? तो ये कोलाजन साथियों पाया जाता है हमारे फेस में। कहां मिलता है? फेस में, हमारे चेहरे में मिलता है। अब आपको मैं छोटा सा पॉइंट है जो बता दूं, देखो ध्यान से। हमारा जो चेहरा होता है ना, ये बहुत टाइट होता है, ये बहुत मुलायम होता है। अगर मान लीजिए कि हमारा चेहरा टाइट रहेगा तो हमारी चमक, हमारी त्वचा कैसे रहेगी? चमकती रहेगी। आप यहाँ पे जवान जवान फील करेंगे। अगर आपकी त्वचा यहाँ पे ढीली ढाली हो जाती है
इसका मतलब होता है कि आपके शरीर के अंदर कोलाजन की मात्रा कम हो चुकी है। कोलाजन की मात्रा कम हो चुकी है तो आपके चेहरे पे झुर्रियां आना शुरू हो जाएंगी। क्लियर सारी बात है? तो सीधी सीधी क्वेश्चन बनता है, बताइए कि कौन सा यहाँ पे अमीनो अम्ल होता है जो हमारे शरीर के अंदर कोलाजन का निर्माण करता है? तो कोलाजन का साथ निर्माण करने वाला होता है जिसे बोलते हैं लाइसिन, और एक होता है ल्यूसिन। ल्यूसिन करता है मांसपेशी की शक्ति, हमारी मसल्स में कितनी शक्ति है इसको बताता है कौन? यहाँ पे ल्यूसिन। गलती मत करना, ठीक है? क्लियर सारी बातें? चलिए फिर हम बात करते हैं मैथियोनिन के बारे में। मैथियोनिन के बारे में, मैथियोनिन जो होती है साथियों, हमारे नाखून हमारे बालों की वृद्धि करता है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा बनेगा कि बालों की वृद्धि और नाखून की वृद्धि किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है मैथियोनिन के द्वारा। मैथियोनिन देखो यहां पे लिया है। तो पहला हमारे पास में देखो हिस्टाडीन है, क्लियर सारी बातें, आइसोल्यूसिन है, फिर हमारे पास में ल्यूसिन है साथियों, लाइसिन है, और फिर हमारे पास में मैथियोनिन है। कौन सा? मैथियोनिन है। एक पढ़ ली हमने, 5 पढ़ लिए। अब देखिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखो फिर हमारे पास में साथियों जिसे बोलते हैं फिनाइल। यहां पे हम जब बात करते हैं फिनाइल एलेनिन, है ना? फिनाइल फिनाइल यहाँ पे एलेनिन होता है, फिनाइल एलेनिन है। देखिए हमारे पास में फिनाइल एलेनिन जो होता है ये हमारे शरीर के अंदर डोपामीन और एड्रेनलिन की मात्रा को बढ़ाता है। ये हमारे शरीर के अंदर साथियों, हम जब बात करते हैं एड्रेनलिन के बारे में, ये हमारे शरीर के अंदर पाया जाने वाला हार्मोन है जिसे बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन। क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बहुत ही बढ़िया कि अगर हमारा शरीर किसी इमरजेंसी वाली कंडीशन में है, उस समय हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? एड्रेनलिन होता है। डोपामिन क्या करता है? हमारी बॉडी के अंदर हमें इंटरेस्ट पैदा करता है। इन सबको बनाने वाला पदार्थ कौन सा? अमीनो एसिड कौन सा है? तो यहां पे साथ अमीनो एसिड है जिसका नाम है फिनाइल एलिन। ठीक है, नाम है फिनाइल एलिनिन है नाम इसका, गलती मत करना। फिर हम बात करते हैं थ्रियोनिन के बारे में। थ्रियोनिन जो होता है ये हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी बनाता है, जिसे बोलते हैं प्रतिरक्षा बढ़ाता है। फिर हम बात करते हैं ट्रिप्टोफैन के बारे में। ट्रिप्टोफैन जो होता है साथियों ये हमें नींद देता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे नींद देने वाला, यहाँ पे जिसकी कमी से हमेशा में नींद उड़ जाती है, अगर हम बात करते हैं ट्रिप्टोफैन के बारे में, तो ट्रिप्टोफैन एक ऐसा पदार्थ है जिससे नींद आती है। क्या आती है? नींद आती है। अगर आपसे पूछेंगे बताओ ये कैसा है, तो ये होता है साथियों नींद देने वाला पदार्थ। आपसे पूछेंगे बताओ कि हमारे शरीर के अंदर जो मेलाटोनिन होती है वो करती क्या है, तो ये हमारे शरीर में साथियों नींद देने वाला हार्मोन होता है। लास्ट में है जिसे बोलते हैं वेलिन। ये क्या करता है साथियों? टिश्यू की मरम्मत करता है। अगर मान लीजिए कि हमारे शरीर के अंदर कोई टिश्यू खराब हो जाता है, कोई ऊतक खराब हो जाते हैं, उनकी मरम्मत करने वाला साथियों जो अमीनो एसिड होता है उसका नाम है वेलिन। तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये 9 प्रकार के अमीनो एसिड जो बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होते हैं, इनको पढ़ना पड़ेगा, गलती मत करना। ये पॉइंट मैंने बता दिए, ठीक है? तो एक बार जरा पढ़ लो, आपको याद हो जाएंगे सारे के सारे। पहला कौन सा हमारे पास में? हिस्टाडीन है। मैं थोड़ा सा सैड हो जाता हूं, देखो यहाँ पे दोनों पढ़ लीजिएगा। हिस्टाडीन है। दूसरा हमारे पास में आइसोल्यूसिन होता है साथियों। तीसरा हमारे पास में ल्यूसिन होता है। फिर हमारे पास में लाइसिन है। फिर हमारे पास में मैथियोनिन है। कौन सा? मैथियोनिन है। फिर हम जब बात करते हैं तो हमारे पास होता है फिनाइल एलेनिन होती है। फिर हमारे पास होती है साथियों जिसे बोलते हैं थ्रियोनिन। फिर होता है हमारे पास में ट्रिप्टोफैन है ना, हाँ ट्रिप्टोफैन है। और लास्ट में साथियों वेलिन है। तो ये हमारे पास में पाए जाने वाले 9 एसेंशियल अमीनो एसिड हैं। और ये अगर आपने पढ़ लिए तो मतलब आपने हर चीज पढ़ डाली, ठीक है? चलो, तो प्रोटीन्स के बारे में मैंने बताया था आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से कि प्रोटीन्स जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं साथियों? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ बोलते हैं। मतलब ये हमारे शरीर के अंदर क्या करते हैं? हमारी हर चीज को निर्माण करते हैं। हमारी मसल्स हो, हमारे एंजाइम्स हो, हार्मोन्स हो, एंटीबॉडीज हो, इन सबको बनाने का जो काम है वो प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। अब क्वेश्चन बनता है बहुत ही बढ़िया कि प्रोटीन जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सुनो, प्रोटीन साथियों हमारे पास होते हैं एम्फोटेरिक नेचर के। मतलब क्या भैया? ये एसिड भी हो सकते हैं और ये बेस भी हो सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास में जो प्रोटीन है साथियों वो एसिड भी हो सकता है और प्रोटीन्स जो होते हैं वो बेस भी हो सकते हैं। मतलब इनकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा भी हो सकती है, इनकी पीएच वैल्यू 7 से कम भी हो सकती है। तो ये कैसे नेचर के होते हैं? एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। ये बहुत प्यारा पॉइंट पूछा गया है कि प्रोटीन्स किस नेचर के होते हैं, तो प्रोटीन्स होते हैं साथियों एम्फोटेरिक नेचर के। एम्फोटेरिक मतलब इनमें दोनों की क्षमता होती है, एसिड की भी और इनकी क्षमता, किसकी क्षमता है? इनके अंदर बेस की भी क्षमता होती है, एसिड बेस दोनों की क्षमता होती है, ठीक है? चलो, तो हमारे शरीर के अंदर जितनी भी चीजें बनती हो किससे बनती है? प्रोटीन से बनती है। फैक्ट बन जाते हैं। देखो क्वेश्चन बनता है बहुत ही बढ़िया कि किसके द्वारा खोज है जो की जा रही है। तो यहाँ पे व्यक्ति है जिनका नाम है साथियों जी मुल्डर।
तो यहाँ पे जी मुल्डर के द्वारा साथियों इनकी खोज है 1838 में की गई थी। नाम किसने दिया है? तो नाम दिया है साथियों जैकब मर्जिलियस के द्वारा। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन देखिए बन जाता है कि प्रोटीन का जो नाम है किसने दिया है? तो प्रोटीन का नाम दिया साथियों बर्जिलियस ने। किसने दिया? बर्जिलियस ने दिया है। ये फैक्ट बनता है। खोज की है किसने? जी मुल्डर ने। जी मुल्डर ने यहाँ पे खोज की थी, जबकि जॉन जैकब बर्जिलियस ने साथियों यहाँ पे जो नाम है, प्रोटीन जो नाम है वो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इस बात को जरा समझिएगा। अब हमारे पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, देखिए कि प्रोटीन्स हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे पास भी 3 तरह के प्रोटीन्स हैं। कौन कौन से प्रोटीन्स हैं? सबसे पहला है साथियों हमारे पास में जिसे बोलते हैं सिंपल प्रोटीन, दूसरा हमारे पास में जिसे बोलते हैं कंजुलेटेड प्रोटीन, और तीसरा हमारे पास है साथियों जिसे बोलते हैं डिराइव्ड प्रोटीन। तो हमारे पास में ना 3 तरह के प्रोटीन्स हैं जो देखने को मिलेंगे, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं? तो पहला है हमारे पास में सिंपल प्रोटीन, दिखाई दे रहा है आपको, सिंपल प्रोटीन है। दूसरा हमारे पास होता है जिसे बोलते हैं संगयुमित प्रोटीन, जिसे बोलते हैं कॉन्जुलेटेड प्रोटीन और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, और तीसरा होता है जिसे बोलते हैं डिराइव्ड प्रोटीन, जिसे बोलते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। अभी भैया होता क्या है इसको बताओ जल्दी से, सिंपली बात को जरा समझना, कौन सा प्रोटीन कहां पे पाया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सरल प्रोटीन को लेके, सिंपल प्रोटीन को लेके। देखो ये सिंपल प्रोटीन होते हैं, किससे बनते हैं? अमीनो एसिड से बनते हैं। ठीक है, और हम जब बात करते हैं ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बनते हैं, इसमें कोई दूसरा पार्ट नहीं होता। ये सिर्फ किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं। अब कौन सा पार्ट कहां मिलता है देखो ध्यान से, हम बात करते हैं एल्बुमिन के बारे में। ठीक है, तो एल्बुमिन कहां मिलेगा? देखो ये पाया जाता है साथियों अंडे के सफेद भाग के अंदर। हमारी ब्लड की जो प्लाज्मा होती है इसे प्लाज्मा प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन। ये आपसे पूछेंगे बताओ इसे क्या बोलते हैं बताओ, तो इसको यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन भी कहा जाता है। तो प्लाज्मा जो होती है हमारे ब्लड में साथियों पाया जाने वाला जो सबसे मेन पार्ट होता है उसे बोलते हैं प्लाज्मा, और प्लाज्मा चिपचिपा होता है। तो प्लाज्मा का प्रोटीन किसे बोलते हैं? एल्बुमिन को बोलते हैं। इसके अलावा हम देखिए जब बात करते हैं ग्लोबुलिन के बारे में, जो ग्लोबुलिन होती है ये भी हमारे शरीर में पाए जाते वाली प्लाज्मा प्रोटीन होती है, जो एंटीबॉडीज बनाती है और साथ ही साथ इम्यूनिटी को बढ़ाती है। इम्यूनिटी मतलब हमारे शरीर में प्रतिरक्षा करती है। तीसरा यहाँ पे प्रोटीन है जिसे बोलते हैं केराटिन। सुनो ध्यान से, हमारे बालों में, नाखून में और त्वचा के अंदर पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? केराटिन होता है, गलती मत करना। फिर यहाँ पे प्रोटीन है जिसका नाम है कोलाजन। देखो कोलाजन जो प्रोटीन होता है हमारी हड्डियों में, उपास्थियों में और टेंडन में पाया जाता है, और इसी से हमारी बॉडी यहाँ पे कैसी रहती है? स्ट्रॉन्ग कैसे रहती है भैया? टाइट रहती है। आपने नोटिस किया होगा बहुत ही बड़ी तरीके से कि हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं, हमारी मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, हमारी स्किन टाइट रहती है। क्यों रहती है? कोलाजन प्रोटीन के कारण। ठीक है, चलो फिर यहाँ पे प्रोटीन है साथियों जिसे बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है, देखो ध्यान से। हिस्टोन प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो गुणसूत्र का निर्माण करता है, क्रोमोसोम का निर्माण करता है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा पूछेंगे, बताओ कि कौन सा प्रोटीन होता है जो यहाँ पे डीएनए से जुड़ता है, डीएनए से जुड़ता है और किसका निर्माण करता है साथियों? तो ये यहाँ पे गुणसूत्र का निर्माण करता है। तो ये एक ऐसा प्रोटीन है जो यहाँ पे गुणसूत्र बनाता है, जिसे बोलते हैं क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। फिर हमारे पास लास्ट में है जिसे बोलते हैं प्रोटामाइन। क्या बोलते हैं? प्रोटामाइन बोलते हैं। तो प्रोटामाइन एक ऐसा प्रोटीन है साथियों जो आरएनए और डीएनए में पाया जाता है। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है कि डीएनए की संरचना को स्टेबल कैसे किया जा रहा है, आरएनए जो होते हैं वो स्टेबल कैसे बनते हैं? प्रोटीन कारण। कौन सा प्रोटीन होता है? प्रोटामाइन होता है। तो डीएनए आरएनए में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा है? प्रोटामाइन है। तो ये सारे के सारे सिंपल प्रोटीन होते हैं, मतलब इनमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन मिलेगा, कुछ और देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल है सारे के सारे, गलती मत करना। ठीक है, जैसे बालों में, नाखून के अंदर, और हम जब बात करते हैं जैसे मान लीजिए भेड़ है ये, अब भेड़ की जो सींग होती है, जो गाय की सींग होती है, तो इन सब में किसकी मात्रा मिलेगी? तो इन सब में सबसे पाई जाती है केराटिन की मात्रा। ये जो केराटिन है ना, ये जो केराटिन है, तो ये केराटिन यहाँ पे क्या है? प्रोटीन है। कमी हो जाती है तो हमारे नाखून खराब हो जाते हैं, बाल खराब हो जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं। ठीक है, गलती मत करना, पहले बता रहा हूं। चलिए अब हम बात करते हैं साथियों यहाँ पे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स के बारे में। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स क्या होती है? सुनो ध्यान से। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन के अंदर एक भाग तो प्रोटीन का होता है, दूसरा भाग किसी और का होता है। मतलब इसमें टोटल प्रोटीन नहीं होते, इसमें एक होता है प्रोटीन और दूसरा यहां पे अन्य पार्ट होता है। जैसे यहां पे समझो, देखो जैसे हम बात करते हैं ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में। अब ग्लाइकोप्रोटीन की बात करते हैं तो ये बनता कैसे? देखो ये बनता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को मिलाकर। देखो ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है ना, ये कैसे बना है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को मिलाकर बना है। क्लियर सारी बातें?
कंफर्म है सारी बातें। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को मिलाकर बनता है जिसे बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है साथियों म्यूसिन। म्यूसिन कहां मिलती है? हमारे लार में पाई जाती है, सलाइवा में पाई जाती है। क्वेश्चन बहुत प्यारा बनता है कि म्यूसिन कहां मिलेगा, तो म्यूसिन एक प्रोटीन होता है साथियों, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो कहां मिलता है? हमारे लार में पाया जाता है। चलो इसी तरह से हम बात करते हैं लिपोप्रोटीन के बारे में। देखो तो लिपोप्रोटीन कैसे बनता है साथियों? तो ये होता है प्रोटीन और लिपिड्स को मिलाकर। जैसे पूछेंगे कि बताओ कि हमारे ब्लड का जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा रक्त का जो प्लाज्मा होता है वो एक तरह का लिपोप्रोटीन है। इसमें लिपिड होती है, फैट भी होती है, प्रोटीन भी होती है, इसे बोलते हैं लिपोप्रोटीन। एक होता है जिसे बोलते हैं क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन कैसे बनता है? देखो तो क्रोमोप्रोटीन बेटा बनता है प्रोटीन और यहाँ पे पिगमेंट को जोड़कर। जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन कैसे बनेगा? देखो हीमोग्लोबिन ऐसे बना है कि आपने यहाँ पे लोहा प्लस प्रोटीन को जोड़ दिया। क्लियर सारी बात है। अब यहाँ पे जो लोहा है वो हमारे पास क्या है साथी? तो लोहा हमारे पास में पिगमेंट है। पिगमेंट मतलब एक तरह का पदार्थ है जिससे कलर आता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे क्या क्या जोड़ा हमने? हमने प्रोटीन जोड़ा और साथ ही साथ पिगमेंट को जोड़ दिया जिससे कलर बनता है, उसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन कैसे एग्जांपल है? क्रोमोप्रोटीन का। ये सब चीज आपने नहीं पढ़ी है, मुझे पता है, ये सब नहीं पढ़ा आप लोगों ने बिल्कुल भी। ठीक है, कंफर्म है सारी बातें। चलिए इसके अलावा देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे मेटलोप्रोटीन के बारे में। हीमोप्रोटीन का एग्जाम्पल है, ये छोड़ो, ये भी क्रोमोप्रोटीन का एग्जाम्पल होता है। फिर हम बात करते हैं फॉस्फोप्रोटीन के बारे में। सिंपल सी बात है भैया, कैसे बनता है? देखो कि जब आप प्रोटीन को और फॉस्फेट को जोड़ देते हैं, प्रोटीन के साथ में फॉस्फेट को जोड़ दोगे, बनेगा हमारे पास फॉस्फोप्रोटीन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है दूध में पाया जाने वाला कैजीन। सर दूध की कैजीन क्या होती है? दूध में जो पाए जाने वाली चिकनाई होती है, सुनो ध्यान से। देखो जो दूध होता है, दूध जिसे बोलते हैं मिल्क, तो दूध के अंदर पाया जाने वाली जो चिकनाई होती है, उस चिकनाई के अंदर साथियों पाया जाने वाला जो पदार्थ होता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या? उसे बोलते हैं सिंपली भाषा में कैजीन। तो कैजीन जो होती है वो कैसे बनती है? ये बनती है प्रोटीन और फॉस्फेट के ग्रुप से। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, गलती मत करना। ठीक है, लास्ट में हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन के बारे में। न्यूक्लियोप्रोटीन क्या होती है? देखो ये बनती है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को मिलाकर, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है यहाँ पे राइबोसोम और बहुत सारे वायरस होते हैं। ये किसके बनते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन के बनते हैं, गलती मत करना। तो जो राइबोसोम है ये न्यूक्लिक एसिड और साथ ही साथ प्रोटीन को मिलाकर बना है। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड है ना, ये बात को जरा समझिएगा। जैसे हम बात करते हैं ना आरएनए के बारे में, देखो तो वो ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें समझ गए, छोटी छोटी बातें हैं, गलती मत करना। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिराइव्ड प्रोटीन के बारे में, जिसे बोलते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन। अब ये प्रोटीन क्या होते हैं जरा समझो। ये ना प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट मतलब इनको प्रोटीन में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, जिसके एग्जाम्पल तीन है, जरा समझो देखो ध्यान से। पहला है जिसे बोलते हैं प्रोटियोस या प्रोटियोसिस, दूसरा होता है जिसे बोलते हैं पेप्टोस, और तीसरा है जिसे बोलते हैं पेप्टाइड। ये तीन एग्जाम्पल इसके बनते हैं। ये बस आपको इतना समझना है, गलती बिल्कुल नहीं करनी। तीन एग्जाम्पल होते हैं। देखो जैसे बोलते हैं कि सर प्रोटियोसिस कैसे बनता है, तो प्रोटियोसिस बनता है जो प्रोटीन के अंदर यहाँ पे पानी को मिला देते हैं। देखो ध्यान से, ये कैसे बनता है? आपने कोई मान लो प्रोटीन लिया, ठीक है, तो प्रोटीन को जब पानी में तोड़ते हैं, क्या करते हैं? पानी में मिलाते हैं। तो प्रोटीन को जैसे ही पानी में मिलाया जाता है तो हमारे पास किसका निर्माण होता है? तो प्रोटीन को जैसे ही पानी में मिलाते हैं उसे बोलते हैं प्रोटियोसिस। क्या बोलते हैं? प्रोटियोसिस बोलते हैं। एक होता है साथियों पेप्टोन्स। क्या होते हैं? पेप्टोन्स होते हैं जब प्रोटीन्स यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं साथियों? उसे बोलते हैं पेप्टोन्स। क्या बोलते हैं? पेप्टोन्स बोलते हैं। पेप्टाइड्स क्या होती है? जब दो या दो से ज्यादा अमीनो एसिड को मिला देते हैं उसे बोलते हैं पेप्टाइड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बोलते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें मैंने बता दी हैं, गलती मत करना। ठीक है, तो ये फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं प्रोटीन्स को लेके, ये फैक्ट यहाँ पे बनते हैं। अब क्वेश्चन बनता है बहुत ही बढ़िया कि क्या प्रोटीन की कमी से किसी प्रकार की कोई बीमारी होती है? होती है। देखो यहाँ पे दो बीमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बीमारी है साथियों जिसे बोलते हैं क्वाशियोरकर। क्या बोलते हैं? क्वाशियोरकर बोलते हैं। और दूसरी बीमारी है जिसे बोलते हैं मेरेस्मस। क्या बोलते हैं? मेरेस्मस बोलते हैं। तो यहाँ पे दो बीमारी साथियों हो जाती है। कौन कौन सी हो जाती है? पहली होती है क्वाशियोरकर और दूसरी होती है कौन सी? मेरेस्मस। अब दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा बहुत ही छोटा डिफरेंस है, देखो ध्यान से। क्वाशियोरकर एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान के हाथ पांव तो पतले हो जाते हैं लेकिन पेट यहाँ पे मटके जैसा हो जाता है। देखो आप नोटिस करो साथियों, इसमें इंसान के हाथ पांव कैसे पतले हैं लेकिन पेट कैसा मटके जैसा हो गया।
ये एक ऐसी बीमारी है जो प्रोटीन की कमी से होती है, जिसे बोलते हैं प्रोटीन की डिफिशियंसी से होती है। क्लियर सारी बातें। और ये बीमारी ग्रामीण क्षेत्रों में या अफ्रीका महाद्वीप में ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। तो एक ऐसी बीमारी होती है जो प्रोटीन की कमी से होती है, जिसे बोलते हैं बाय द डिफिशियंसी ऑफ द प्रोटीन। लेकिन वहीं पे हम जब बात करते हैं भुखमरी के बारे में, मेरेस्मस के बारे में, तो मेरेस्मस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें प्रोटीन कमी तो है, जिसमें प्रोटीन की कमी तो है, साथ ही साथ में साथियों से भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। मतलब इसमें प्रोटीन की कमी भी है और साथ ही साथ भोजन की कमी भी है। लेकिन क्वार्शियोकर में क्या होता है साथियों, क्वार्शियोकर में खाना तो खा रहा है लेकिन उससे प्रोटीन वाला खाना नहीं मिल पा रहा। ठीक है, तो ये बीमारी कौन सी है? ये बीमारी है मेरेस्मस। और ये बीमारी किसकी है बेटा? तो ये बीमारी है जिसे बोलते हैं क्वार्शियोकर। ठीक है, तो आप सिंपली भाषा में कह सकते हैं कि जो बीमारी यहाँ पे प्रोटीन की कमी से होती है वो हमारे पास कौन सी होती है? क्वार्शियोकर होती है। और जिस बीमारी के अंदर साथी क्या होता है कि ना तो खाना मिल पा रहा है ना ये प्रोटीन मिल पा रहा है, उसे क्या बोलते हैं? उसे सिंपली भाषा में साथी बोलते हैं मेरेस्मस। इस बात को समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो ये मैंने बीमारी बता दी दोनों को, इसमें गलती मत करना। ठीक है, सीधे सीधे फैक्ट है जो बन जाते हैं, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, अब कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लो, एग्जामिनेशन में कैसे कैसे फैक्ट बन जाते हैं उनको मैं बता देता हूं। देखो, जैसे पूछा गया साथ कि इनमें से कौन सा चीज है जो प्रोटीन में पाया जाता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? तो मैं बताऊं साथियों, ये सब चीजें मिलती है। तो इसका सत्य आंसर बनेगा हमारे पास में 1 2 3 4 कि प्रोटीन के अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है। आप देखो ध्यान से, तो मैं बता चुका था साथियों कि बर्जेरिस ने खोज की थी और ये सब चीजें हैं जो प्रोटीन के अंदर यहाँ पे पाई जाती है, प्रोटीन के अंदर पाई जाती हैं। सर कैसे मिलती है प्रोटीन के अंदर ये सब चीजें? देखो, जैसे आप समझो कि हमारे पास कार्बन है, मैं एग्जांपल बता रहा हूं। देखो, तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन है। ठीक है, अब कार्बन के अंदर आपने कोई ग्रुप जोड़ दिया तो इसमें एक हाइड्रोजन होगा। कार्बन के साथ हमने जोड़ा किसको? COOH को। और साथ ही साथ हमने इसमें जोड़ा साथियों यहाँ पे किसको? NH2 को, जिसे बोलते हैं अमाइन। क्या बोलते हैं? अमाइन बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या? सिंपली भाषा में अमाइन बोलते हैं। अब आप नोटिस करो इसमें किस किस की मात्रा मिलने वाली। देखो, इसमें हाइड्रोजन भी है, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, सॉरी इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, नाइट्रोजन भी है और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी है। दिखाई दिया? तो हम जब बात करते हैं तो प्रोटीन के अंदर ये सब चीजें हैं जो पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ जल्दी से कि यहाँ पे रेशम के तंतु, यहाँ पे रोम और नाखून किसके बने होते हैं? तो ये साथियों बने होते हैं किसके? यहाँ पे केराटिन के। केराटिन क्या होती है बता चुका हूं, केराटिन यहाँ पे प्रोटीन होती है। इसको जरा समझिएगा बहुत ही बड़े तरीके से। इनमें से कौन सा प्रोटीन नहीं है? देखो, जो कपास होती है साथियों, कॉटन, तो कॉटन के अंदर प्रोटीन नहीं पाया जाता है ना? तो ये सब चीजें हैं जो बन जाती हैं एग्जामिनेशन के अंदर। बाकी देखो मैं बता चुका था बहुत ही बढ़िया आपको कि कौन सा यहाँ पे अल्फा केराटिन होता है। तो अल्फा केराटिन जो होता है साथियों वो पाता है, वो कहाँ मिलता है? वो मिलता है हमारे बालों में, है ना? ये त्वचा में पाई जाती है। देखो केराटिन कहाँ मिलती है? तो केराटिन साथियों पाई जाती है त्वचा के अंदर। वही क्वेश्चन देखिए पूछा गया है। बाकी मैंने एग्जांपल लिख दिए हैं, जैसे ब्लड में क्या क्या मिलता है। देखो ब्लड में बेटा पाया जाता है एल्बुमिन, ग्लोबुमिन, ये सब चीजें मैंने बता दी हैं, देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो थोड़े बहुत बन जाते हैं, इजी इजी क्वेश्चंस बनते थे, तो वही क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं। तो ये था साथियों हमारा यहाँ पे सारा का सारा टॉपिक किसको लेके? प्रोटीन्स को लेके। वैसे फैट को लेके क्वेश्चंस बनते नहीं है तो छोड़ सकते हो, कभी क्वेश्चन नहीं बनता, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों हमारा जो टॉपिक है पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। अब आप बताइए जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर कि यहाँ तक की बातें पूरी क्लियर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना। अब सुनो, फैट को लेके बेटा एक ही क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है मैं बता देता हूं, फैट को लेके बता देता हूं। तो 2 से 3 चीजें थोड़ी होती हैं, वो भी जरा सुन लो सबके सब। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस बनता है देखो यहां से कि सर कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, है ना? कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को लेके कैसे कैसे क्वेश्चन लेके बन जाते हैं कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है साथियों। तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है जरा समझो कि हमारे पास हमारे शरीर में ना 2 तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। एक होता है साथियों जिसे बोलते हैं एलडीएल और एक होता है हमारे पास में एचडीएल। ठीक है, एलडीएल को बेटा बोलते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और एक होता है साथियों हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अब एक होता है साथियों हमारे शरीर के अंदर अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एक होता है खराब कोलेस्ट्रॉल। तो क्वेश्चन बहुत प्यारा बन जाता है कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल हमारे पास में अच्छा है, कौन सा कोलेस्ट्रॉल खराब होता है। देखो ध्यान से, तो जो एलडीएल होता है ना, एलडीएल ये होता है साथियों खराब कोलेस्ट्रॉल,
अगर इसकी मात्रा ज्यादा होती है तो ये हमारे शरीर में दिक्कतें पैदा करता है, इससे क्लॉटिंग हो जाती है, जिससे ब्लड में दिक्कत होती है और हमें हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर एक होता है जिसे बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, इसे बोलते हैं एचडीएल। तो एचडीएल जो होता है ना साथियों, वो हमारे लीवर में मिलता है और ये हमारे शरीर के अंदर से बाकी चीजें हटा देता है, जिससे हमारा ब्लड जो होता है साफ रहता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कोलेस्ट्रॉल हमेशा खतरनाक होते हैं। दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं साथियों, एक होता है यहाँ पे एलडीएल, एक होता है एचडीएल। तो जो एलडीएल होता है ना, वो कैसा होता है हमारे पास में, खराब कोलेस्ट्रॉल होता है। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा बनेगा कि बताओ कौन सा कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारे शरीर के अंदर हार्ट अटैक पैदा करता है। आंसर है एलडीएल। कौन सा कोलेस्ट्रॉल होता है जो अच्छा होता है, वो होता है साथियों हमारे पास में एचडीएल। ठीक है, तो ये सीधी सीधे फैक्ट एक ही बनता है यहां से, और कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं बनता। चलो अब एक बात को जरा समझो सबके सब ध्यान से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक की बातें अच्छी तरह से क्लियर हो चुकी होंगी, किसी प्रकार से कोई दिक्कत तो नहीं है, कंफर्म है सारी बातें। अब सुनो सबके सब ध्यान से, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए। अब नेक्स्ट बेटा हमारी जो क्लास होने वाली है वो क्लास कौन सी होगी? तो नेक्स्ट देखिए, मैं जिस टॉपिक की शुरुआत करूंगा बेटा वो है हमारे पास में सेल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसको साथियों हिंदी में बोलते हैं कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। क्लियर सारी बातें। और ये जो सेल टॉपिक की क्लास होने वाली है, ये टॉपिक साथियों हम शुरू करेंगे शाम के 7 बजे। ठीक है, तो ये क्लास कब से होगी बेटा? तो ये क्लास होने वाली है शाम के 7 बजे से 7 PM से। तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो क्लास है वो कितने बजे से होने वाली है। तो ये क्लास होगी बेटा हमारे 7 PM से 7 बजे से। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी जो क्लास है वो कौन सी है? तो 7 PM से बेटा। रात के 9 बजे वाली क्लास नहीं ले रहा हूं क्योंकि मुझे यूट्यूब पे क्लास लेनी पड़ेगी, मैं आपको बता दूं। तो हमें यहाँ पे रात को बेटा यूट्यूब पे मुझे क्लासेस लेनी स्टार्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी आपके एग्जाम चल रहे हैं बहुत सारे, तो बच्चे डिमांड कर रहे हैं सर यूट्यूब वाली क्लास के लिए। तो मेरे पास टाइम अभी फिक्स उतना ही है। तो शाम के 7 बजे साथियों मैं आपके लिए यहाँ पे लाइव क्लास लेके आने वाला हूँ, सुनो ध्यान से। तो ये क्लास आपकी प्रॉपर यहाँ पे लाइव रहने वाली है। तो कल से हम कोशिका पढ़ना शुरू करेंगे, और कोशिका कितने बजे पढ़ेंगे? वो पढ़ेंगे शाम के 7 बजे। तैयार है सबके सब जरूर जुड़ना। पहले बता रहा हूँ लाइव क्लास होने वाली है आपकी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को इसके अंदर नहीं है ना? चलिए तो हम मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास के अंदर। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।